वैसे तो मेरा मानना है कि जाति धर्म के आधार पर चुनाव नहीं होने चाहिए, लेकिन यह हमारे यहां की नियति है। बात तो लोकतंत्र की हर कोई करता है, लेकिन आखिर में जब चुनाव आते हैं यानी लोकतंत्र की पहली प्रक्रिया शुरू होती है तो वो आकर अटक ही जाति और धर्म पर जाती है। लेकिन इस बार बिहार का समीकरण जिस तरीके से बदला और इस बात को किसी और ने नहीं मुसलमानों ने समझा है, उसका असर देखने को मिला है। हमने आपको 2 दिन पहले एक खबर दिखाई थी जिसमें महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अशोक गहलोत का ऐलान था। ऐलान ये कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। ऐलान ये कि उप मुख्यमंत्री के लिए मुकेश सहनी का नाम फाइनल हो चुका है। लेकिन हर कोई पूछ रहा था, एक तो डिप्टी सीएम का चेहरा और नाम बता दिया, दूसरा कौन? इसके जवाब में था पिछड़ी समुदाय से ताल्लुक रखने वाला, पिछड़ी जाति का ही एक और व्यक्ति दूसरा डिप्टी सीएम बनेगा। लेकिन सोचिए, 24 घंटे नहीं बीते, कांग्रेस को, आरजेडी को, या यूं कहा जाए महागठबंधन को बैकफुट पर आना पड़ा। यह क्या ओवैसी का फैक्टर है? यह क्या मुसलमानों की वो आवाज है जो मुसलमान अब तक शांत रहते थे, अब उन्होंने सवाल पूछना शुरू कर दिया है? क्योंकि आज आपको दिखाऊंगा कि आखिरकार मुसलमानों के सामने महागठबंधन झुकी। लेकिन क्या महागठबंधन के बाद अब एनडीए भी कुछ ऐसा ही ऐलान करेगी? एक एक खबर आपको दिखाने जा रहा हूं। क्या वाकई ओवैसी ने बिहार का समीकरण बदला है और मुसलमानों को इतनी ताकत दे दी है कि वो अपने हक हकूक की आवाज इस कदर उठाएं कि किसी भी राजनीतिक दल को उनके सामने झुकना पड़े? नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। कहानी तो शुरू हुई थी वक्फ संशोधन कानून के साथ। बहुत आसान लगा इनको। वक्फ कानून के लिए संशोधन विधेयक लाए, उसकी तारीफ उन तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं ने कर दी जिन राजनीतिक दलों का वजूद मुसलमानों के सहारे भी टिका हुआ है। मुसलमानों के सहारे भी, मुसलमानों के सिर्फ सहारे नहीं कहा, मुसलमानों के सहारे भी टिका है। जी हां, मैं जेडीयू की बात कर रहा हूं, मैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की बात कर रहा हूं, मैं और भी राजनीतिक दलों की बात कर रहा हूं। अब इन सब के बीच हुआ क्या? उस वक्त कानून बन गया था। कई ऐसे नेता थे जेडीयू से लेकर एलजेपी-आर तक जिसमें मुस्लिम नेताओं ने साथ छोड़ा था, लेकिन उनको फर्क नहीं पड़ा। यह क्लियर हो गया कि आखिरकार मुसलमानों की आवाजों को दबाना कितना आसान है। इस बार भी मुसलमान बिल्कुल शांत रहते जब महागठबंधन ने भी ऐलान किया, लेकिन उससे पहले ओवैसी ने जो ऐलान किया था उसी का यह असर है कि मुसलमानों ने आवाज बुलंद कर दी। पहले मैं बड़ी खबर आपको दिखा रहा हूं, एक पहले सुनिए क्या कह रहे हैं। ये लुटियंस मीडिया की खबर है। हमारे नेता राहुल गांधी, पप्पू यादव कह रहे हैं दलित और अल्पसंख्यक दोनों को उप मुख्यमंत्री बनाएंगे। हर परिस्थिति में एक दलित और एक अल्पसंख्यक से उप मुख्यमंत्री होगा। देखिए, मैं पहले भी एक बार और क्लियर कर दूं कि ना अगर इस बात पर किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है कि महागठबंधन उप मुख्यमंत्री एक मुसलमान को बनाएगा नहीं बनाएगा। आप कहेंगे क्यों, तो मैं समझा देता हूं। दरअसल मैं आपको बता रहा हूं कि सीमांचल का वो इलाका जहां सीमांचल के अलावा कई और सीटें भी हैं, जिन सीटों पर ये तीसरा मोर्चा उतरा है, ग्रैंड अलायंस जो बना है वो जो उतरा है, उसने समीकरण बदले। मैं ये नहीं कहता कि 100 की 100 सीटें जीत जाएंगे, लेकिन किंग मेकर बनकर उभरेंगे। फिर मेरी बात को लिख लीजिए, नोट कर लीजिएगा। तीनों मोर्चों को बहुमत नहीं मिलेगा। 2 की तो बात ही मैं इसलिए कर रहा हूं कि 2 तो पूरी सीटों पर, 243 सीटों पर लड़ रहा है, लेकिन तीसरा मोर्चा सिर्फ उस जगह लड़ रहा है जहां वो ताकतवर नजर आता है, यानी असदुद्दीन ओवैसी का मोर्चा। इसी के तहत किंग मेकर बनते ही पहली शर्त समर्थन देने की यह है कि हम समर्थन देंगे, लेकिन उप मुख्यमंत्री बिहार का एक उप मुसलमान भी होना चाहिए। यह क्लियर कर दिया था। इसके बाद महागठबंधन की तरफ से लगा था कि शायद वो समझेंगे इस बात को, लेकिन वो नहीं समझे। पहले उन्होंने ऐलान किया दूसरे डिप्टी सीएम, पहले मुकेश सहनी और दूसरे पिछड़ी जाति से आएंगे। लेकिन जब मुसलमानों ने अपने हक की आवाज उठाई, उन्होंने आंकड़े प्रस्तुत करने शुरू किए। आवाजें उठने लगी कि इंडिया गठबंधन को वोट तभी मिलेगा जब एआईएमआईएम को साथ लाएंगे। समझ गए, खेल हो गया, क्योंकि उन्होंने परसेंटेज के हिसाब से अब सवाल पूछना शुरू कर दिया। उन्होंने तो यह कहा महागठबंधन से 14% यादव, मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, फर्क नहीं पड़ता, अच्छी बात है। लेकिन जो 1.5 से 2.5% वाले मल्ला कम्युनिटी है, उसका उप मुख्यमंत्री बनाना क्यों? बनाइए, उससे भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन 18% वाले जो एकमुश्त होकर आपको वोट देना चाहते हैं, एनडीए के खिलाफ खड़ा होना चाहते हैं, लेकिन उनको बदले में क्या मिलेगा? हमारा प्रतिनिधित्व कहां? इसी को लेकर आप देखिए कह रहे हैं कि हमारे नेता राहुल गांधी दलित और अल्पसंख्यक दोनों को उप मुख्यमंत्री बनाएंगे। हर परिस्थिति में एक दलित और एक अल्पसंख्यक से उप मुख्यमंत्री होगा। लेकिन क्या ये इतना आसान होगा? तो जरा इस पर भी समझिए। यह बात तो हकीकत है कि मुसलमानों ने एकजुट होकर जो आवाज बुलंद की, उसका असर देखने को मिला।
क्योंकि ये पप्पू ही यादव थे जिन्होंने ओवैसी पर निशाना साधा था। वहीं उसी जगह उनके खिलाफ मंच पर ही उनसे ही उन्हीं की पार्टी का उन्हीं का समर्थक भिड़ जाता है। वो मैंने आपको खबर दिखा दी। अब इनके सुर जरूर बदल रहे हैं, लेकिन ये क्या इतना आसान है? क्योंकि आरजेडी ने या तेजस्वी यादव ने यह ऐलान नहीं किया था कि पहला मुकेश सहनी और दूसरे उप मुख्यमंत्री पिछड़ी जाति से होंगे, बल्कि यह ऐलान अशोक गहलोत का था। यह ऐलान कांग्रेस के एक बड़े नेता का था। कांग्रेस के इतने बड़े नेता का था कि उनके सामने पप्पू यादव उतने बड़े नेता नहीं है। आप खुद अंदाजा लगाइए, जब अशोक गहलोत ने ऐलान किया है, यानी अंदर खाने पहले ही डील हो गई थी, पहले ही तय हो गया था कि एक मुसलमान को मुख्यमंत्री नहीं बनाना है। हां, यह शर्त तब पूरी जरूर हो जाएगी जब असदुद्दीन ओवैसी किंगमेकर बने और महागठबंधन को अगर समर्थन दिया तो यह बात क्लियर कर दी है कि उप मुख्यमंत्री से नीचे कुछ नहीं बनाना पड़ेगा। लेकिन इनके सुर इसलिए बदल रहे हैं, ये समझ गए कि जो बात समझाने की कोशिश शहाबुद्दीन के नाम के जरिए, मुख्तार अंसारी के नाम के जरिए, अतीक अहमद के नाम के जरिए, आजम खान के नाम के जरिए कोशिश कर रही थी महागठबंधन या कांग्रेस, वो इन पर भारी पड़ रहा है, जिस तरह से पप्पू यादव के साथ हुआ। इसलिए पप्पू यादव ने बात की, पप्पू यादव को जो बोला वो क्या संदेश के तहत दिया, ये क्लियर नहीं है, लेकिन ये आवाज तो संदेश है ना। सुनिए क्या कह रहे हैं, जरा इनको सुन लीजिए क्या कह रहे हैं। मुसलमान नहीं इस बात को समझ रहा है। मुसलमान का नेता ओवैसी है और मुसलमान ओवैसी को वोट देंगे। कोई चाहता है कि तेजस्वी को दे देंगे, कोई चाहता है कि नीतीश को दे देंगे। ऐसा अब होने नहीं जा रहा है। ये एक झांकी है, लड़ाई अगली बाकी है। दिल्ली को हम लोग घेर देंगे। मुसलमान की औकात देख लीजिए। हम लोग बोलते नहीं हैं लेकिन काम करते हैं। देखिए ये मुसलमानों की आवाज है, इस पर लिखते भी हैं मोहम्मद नसरुद्दीन हैं। उन्होंने कहा 14% वाला तेजस्वी यादव 19% वाले का मालिक बनेगा। अब यह नहीं चलेगा। मुसलमानों का नेता सिर्फ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं और मुसलमान अब ओवैसी साहब को ही वोट देगा, ये कहा जा रहा है। मैं भी कहता हूं कि इसमें थोड़ी सी तब्दीली है। किसी भी मुसलमान ने अब तक ये नहीं कहा कि हमें मुख्यमंत्री बनाइए हमारे से, लेकिन ये बात हकीकत है और ये हालात लगातार बदलते जा रहे हैं। आप अंदाजा लगाइए कि अब तक 2 महीने पहले तक असदुद्दीन ओवैसी के नाम का जिक्र नहीं होता था। हां, फिक्र जरूर थी इस बात की कि ओवैसी अगर उतरे और ओवैसी ने अगर कुछ नया करने की कोशिश की तो बहुत बड़ा डेंट, सबसे बड़ा डेंट अगर ये लग रहा है कि केवल महागठबंधन को लग रहा है तो गलत है। महागठबंधन को सिर्फ डेंट नहीं लग रहा है, डेंट लगेगा एनडीए को भी, डेंट लगेगा जेडीयू को, डेंट लगेगा लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को, इन तमाम राजनीतिक दलों को, जिसमें हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा भी है जीतन राम मांझी की। सीटें देने से नहीं होता, जनता वोट कास्ट करेगी तब जाकर पता लगता है। लेकिन जो वोटों के बिखराव की कहानी लंबे समय से बिहार के अंदर लिखी जा रही थी, एक बार फिर से मुसलमान उसी स्तर पर आ गया है। मुसलमानों के लिए पहले भी कहा जाता रहा कि मुसलमान एक मुश्त होकर वोट कास्ट करता है, लेकिन बीच में यह बिखराव बहुत देखने को मिला जब स्थानीय पार्टियों ने मुसलमानों का वोट तो लिया, लेकिन फिर उन्हीं राजनीतिक दलों के साथ जाकर सरकार बना ली जिनके खिलाफ मुसलमानों ने वोट कास्ट किया था। लेकिन इस बार लग नहीं रहा। बिहार में यही कहानी है कि मुसलमानों ने जैसे ही अपनी आवाज बुलंद की, कहना पड़ा हम बनाएंगे भाई, मुख्यमंत्री बनाएंगे। नमस्कार।